हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे वेट डिसीज़ थाइलेरियोसिस के बारे में, जिसे हम थाइलेरिया भी कहते हैं। तो गाइज़, ये जो डिसीज़ है ये एक ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। पहले तो गाइज़, ये डिसीज़ कैसे होता है, जहाँ पे जू और चिच्चड़ ज़्यादा हो, यानी कि टिक्स, यानी कि जिसे हम मराठी में गोचिड कहते हैं। तो इनकी संख्या गाय के ऊपर ज़्यादा होने की वजह से ये डिसीज़ होता है, और ये एक ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी कि एक गाय से दूसरे गाय की तरफ बढ़ सकता है। तो इसे हम प्रोटोजोन डिसीज़ कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ बढ़ने की वजह से होता है, और इसके दो स्पीशीज़ है। जो प्रोटोजोआ है थिलेरियोसिस के, इसके दो स्पीशीज़ है, यानी कि दो टाइप के स्पीशीज़ रहते हैं। एक रहता है थिलेरियोसिस पार्वा करके, और दूसरा रहता है थिलेरियोसिस एम्यूलेटा करके। तो ये जो दो स्पीसीज़ है, इन दोनों के भी थिलेरियोसिस के रिजल्ट अलग है और इनके सिम्टम्स अलग है। तो ओवरऑल थिलेरियोसिस कैसे पहचानें कि गाय को एग्जैक्टली थिलेरियोसिस हुआ है या नहीं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइज, जैसे कि आप थिलेरियोसिस के बारे में जानते हो, क्योंकि ये जाना माना डिसीज़ है। ये डिसीज़ गाइज सर्दियों के मौसम में, यानी कि ठंडी के सीज़न में बिल्कुल नहीं होता। तो ये हीट, यानी कि हीट के सीज़न में, यानी समर सीज़न में, और बारिश के मौसम में, यानी रेनी सीज़न में ये ज़्यादा करके दिखता है। तो गाइज, सामने स्क्रीन पे जो आप अभी गाय देखोगे, तो ये गाय ने 2-3 दिन से खाना पीना बंद किया हुआ है। तो ये जो सामने आप गाय देख रहे हो, तो इससे गाइज थाइलेरिया हुआ है। तो आऊँगा थाइलेरियोसिस कैसे पहचानते हैं। तो गाइज़, ये जो आप सामने गाय देख रहे हो, जब भी किसी गाय को थिलेरियोसिस के लक्षण पहचानने हो, तो एक तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, यानी कि 105 से लेके 160 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और लिम्फ नोड जो रहती है गाय में, लिम्फ नोड्स होती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, यानी कि सूजन आने लगती है। तो गाइज़, मैं आपको लिम्फ नोड बताऊंगा कि गाय की लिम्फ नोड एक्चुअली होती कहाँ पे। तो ये जो आगे का पैर है गाय का, तो इसका जो ये बॉटम वाला पार्ट है, जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो ये लिम्फ नोड एरिया है। यहाँ पे गाय को स्वेलिंग आने लगती है, और जो या मान लो एक प्रकार की वहाँ पे गार्ड सी बन जाती है। तो सेकेंड जो लिम्फ नोड एरिया जो रहता है, मतलब दूसरा जो पहचान सकते हैं, वो गाय के गले का हिस्सा, यानी कि ये जो देख रहे हो, ये जो कट जो है यहाँ पे भी सूजन आई हुई है। तो ये भी लिम्फ नोड एरिया है। तो यहाँ पे भी सूजन आई हुई रहती है। और गाय के जो पिछला पार्ट रहता है, यानी कि जो पिछले पैर है गाय के, तो उसका जो कट रहता है, वहाँ पे भी सूजन आने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पिछले पैर के कट के सामने देखो, ये सूजन आई हुई है। तो ये जो लक्षण जो है, ये कम्प्लीटली थिलेरियोसिस के लक्षण है। गाय में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो मान लो इसे थाइलेरिया हुआ है। अगर थाइलेरिया का सही टाइम पे इलाज हो जाए तो ये कवर हो जाता है, अदरवाइज़ इसमें पशु की डेथ भी हो जाती है। तो सेकेंड बात ऐसी है कि गाइस, थाइलेरिया में पशु में खून की कमी हो जाती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि रेड ब्लड काउंट है, ये बॉडी में से लॉस हो जाता है। उसके वजह से गाइस, पशु में एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। तो इस एनीमिया होने के कारण पशु सिर्फ और सिर्फ सूखा चारा ही खाता है, हरा चारा बिल्कुल नहीं खाता। तो ये गाइस कम्प्लीटली रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि जो लाल रक्त पेशियाँ जो है, तो उसकी लॉस होने की वजह से होता है। तो इसकी गाइस ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो गाइस इसकी अभी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसमें तो गाइस सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन होने की वजह से, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, तो इसकी वजह से हम D25 यूज़ में लेंगे। तो गाइज़, ये D25 यूज़ में लेंगे हम 2 लीटर। और उसमें जो इंजेक्शन आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो एंटीबायोटिक है, ये 30 ml के लगभग यूज़ में ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डेक्सा है, यानी कि बहुत ही कंडीशन अगर वीक हो, तो डेक्सामेथासोन 10 ml ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमें सेकेंड ड्रिप में डालना है ट्राइब्यूएट और ट्राइब्यूएट एम। तो ट्राइब्यूएट हमें डालना है 20 ml के लगभग, और ट्राइब्यूएट एम जो है ये 15 ml के लगभग डालना है। तो ये सारी जो हो गई ड्रिप थियरी। और गाइज, जो वेटरनरी में जो इंजेक्शन आता है, बहुत ही जाना माना थिलेरियोसिस के लिए इंजेक्शन है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, जो इंजेक्शन आता है, जो इंटेस कंपनी का है, जो जुबियन एफ करके आता है, ये 30 ml में आता है, जिसमें बुपारवा क्विन और फ्रूसेमाइड दिया हुआ है। फ्रूसेमाइड इसी के लिए दिया हुआ है कि जो कि एडिमास तैयार होते हैं, जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस तैयार होते हैं थिलेरियोसिस में, वो कम होने के लिए इसमें फ्रूसेमाइड साल्ट दिया हुआ है। और जो फ्रूसेमाइड है, ये डाईयूरेटिक है।
तो इसकी वजह से ये एडिशनल इसमें इंटास कंपनी ने दिया हुआ है। और जो सेकेंड इनका इंजेक्शन है जो कि जुबियन, यानी कि उसमें ओनली ऑन बुपारवाक्विन है। तो ये इंटास कंपनी का जुबियन एफ और जुबियन नाम से आता है। ये जुबियन इंजेक्शन ये 20 ml की वाइल आती है। और थर्ड जो है ये ब्यूटाजाइड करके जो जाइडस का आता है, और सबसे पुराना इंजेक्शन वेटरनरी में यूज़ किया जाता है एमएसडी कंपनी का बूटालेक्स, यानी कि इसमें बुपारवाक्विन आता है। तो गाइज ये सब इंजेक्शन है, ये थैलेरियोसिस में आप यूज़ में ले सकते हो। और इसके अलावा गाइज जो फेरिटास इंजेक्शन आता है इंटास कंपनी का, जो कि आयरन का इंजेक्शन है, ये एनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसके लिए हमें ये इंजेक्शन लगाना चाहिए 10 ml। और ये बोलस रहती है फेरिटास की, ये भी सुबह शाम हमें एक एक देनी चाहिए। और जो एलेम्बिक कंपनी का शार्कोफेरल करके सिरप आता है, तो ये भी गाइस जो रेड ब्लड सेल्स है ये बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसकी पाउडर फॉर्म में ये शार्कोफेरल वेट करके आता है, तो ये भी हम सुबह शाम दे सकते हैं। तो ये सब गाइस ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए थैलेरियोसिस में। ये गाइस सभी ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपको मैंने स्क्रीन पे गाय दिखाई थी, उसका सेकेंड डे ये वीडियो हमने निकाला है। तो गाइस जिसमें आप देख रहे हो कि ये गाय कम्प्लीटली रेडी हुई है, तो खाना पीना भी कर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइस आप ट्रीटमेंट करें थैलेरियोसिस में, और टाइम से ट्रीटमेंट करें तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर गाइज़ आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कौन से भी थैलेरियोसिस के रिलेटेड या कौन से भी डिसीज़ के बारे में अगर आपकी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। और स्क्रीन पे गाइज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।